चुनाव के दौरान उम्मीदवार ये नहीं देखते कि जिससे वो समर्थन मांग रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका संबंध किससे है, वो किस शख्सियत का मालिक है, वो क्या काम करता है, उसकी लोगों के बीच में क्या छवि है, क्या वो कोई काला कारोबार करता है, चोर है या ड्रग्स डीलर है, पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कितने और किस तरह के मामले दर्ज हैं। लेकिन बीजेपी के एक लीडर को चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उनकी सभा में एक आपराधिक छवि रखने वाले के शामिल हो जाने पर प्रेस रिलीज जारी करके उससे संबंधों का इनकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जब इस इलाके से उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया था तो उन्होंने पहले ही कहा था कि वो इस इलाके को इस तरह के लोगों से मुक्त कराएंगे। आमतौर पर बीजेपी से दूर रहने वाले मुस्लिम तबके से जुड़े लोग जब चुनाव के वक्त बीजेपी के मंच पर नमूदार होते हैं तो उम्मीदवार भी उन्हें गले लगाते हैं, क्योंकि यही मौका होता है कि जब वोटों के जखीरे को उम्मीदवार अपनी झोली में जमा करते हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। धर्म, कर्म, जात, बिरादरी, पार्टी की आइडियोलॉजी को भी कूद फांद कर उम्मीदवार हर हाल में उसे गले लगाते हैं ताकि वो उनके वोट हासिल कर सके। मलाड के इस इलाके में हमेशा से जालिमों का दबदबा रहा। यही सबब है कि बीजेपी ने जालिमों को अपने साथ नहीं रखा। लेकिन मलाड वेस्ट के बीजेपी उम्मीदवार विनोद शेलार ने मालवानी का बदनाम जमाना Zakir.com को अपनी सभा में जब देखा तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही इसकी भनक उन्हें लग गई कि जाकिर उनके पहले के दिए गए बयानों में फिट नहीं है तो उन्होंने फौरन जाकिर का समर्थन का खंडन करते हुए जाकिर से अपने संबंधों को लेकर बताया कि उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहले सुनते हैं शेलार का वो बयान जो उन्होंने उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया के सामने दिया था। मैं चुन के आने के बाद में पहले 4 महीनों में ही मालवनी को नशा मुक्त करूंगा। मैं पुलिस को भी हिदायत देता हूं, आप में से भी जो अधिकारी ये सब ड्रग्स रैकेट को मदद करते हैं उन्होंने वो इमीडिएटली छोड़ना चाहिए। चुनाव में उम्मीदवार की नजरें उसके वोटर्स में कोई भेदभाव नहीं करती, वो बस विरोधियों के मंसूबे को भेद कर अपने वोटर्स के दिल में कैसे जगह बनाए यही सोचते रहते हैं। चूंकि विनोद शेलार ने पहले ही कहा था कि वो इस इलाके को गुंडों और माफियाओं से आजाद कराएंगे, यही वजह रही है कि जब Zakir.com को उन्होंने खुद की सभा में देखा तो किनारा कशी करने में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। दरअसल जाकिर पहले इसी इलाके के विधायक असलम शेख का समर्थक था और उनका इसके सर पर हाथ होने की वजह से इसने इस इलाके में जमकर उत्पात मचाया। इस पर इलाके की जनता पर फर्जी केस बनवाना, वसूली, मारपीट, रंगदारी जैसे कई केसेस दर्ज हैं। मलाड पश्चिम में रहने वाले जाकिर हुसैन सैयद, इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है, कैंडिडेट इस नाते मैं आपको सूचित करता हूं, मेरे से भी उनका कोई संबंध नहीं है। चुनावी माहौल की बदलती हवा की आहट जैसे ही जाकिर ने महसूस की वैसे ही इसने दल बदलने की सोची, लेकिन किसी भी पार्टी में किसी लीडर की गोद में बैठने से पहले ही इसे चलता करने के बाद अब इसकी चौतरफा थू-थू हो रही है। जाकिर के खिलाफ वसूली, मारपीट समेत कई संगीन धाराओं के तहत पुलिस थाने में मामले दर्ज हैं। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।